राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ में पहली जो शक्ति होती है कि संसद, हम देखते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है हमारा लोकसभा और दूसरा होता है हमारा राज्यसभा, और ये राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं संसद के, जिसमें से लोकसभा में 545 सदस्य जो होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में 545 सदस्यों में से 2 सदस्यों को, और जो है राज्यसभा में से जो है 12 सदस्यों को ये क्या करता है, 12 सदस्यों को ये राष्ट्रपति, यानी कुल जो है कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी पहली जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां, कि संसद में जो लोकसभा होता है 545 सदस्यों में से 2 सदस्यों को, और राज्यसभा में 245 में से 12 सदस्यों को, यानी कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ये पहली इसकी क्या होती है, विधायक शक्तियां होती है राष्ट्रपति की। दूसरी जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, जो दूसरी शक्ति होती है कि प्रत्येक लोकसभा की पहली बैठक, प्रत्येक लोकसभा की पहली बैठक एवं लोकसभा की पहली बैठक, प्रत्येक लोकसभा की पहली बैठक एवं नई लोकसभा की पहली बैठक को संबोधित करता है। क्या करता है राष्ट्रपति, प्रत्येक लोकसभा की पहली बैठक एवं नई लोकसभा की पहली बैठक को क्या करता है, नई लोकसभा की पहली बैठक को राष्ट्रपति जो है क्या करता है, संबोधित करता है। संबोधित जो है राष्ट्रपति करता है। यानी दूसरी जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों में, कि प्रत्येक लोकसभा की पहली बैठक एवं नई लोकसभा की पहली बैठक को जो संबोधित करता है वो राष्ट्रपति करता है, इसकी विधायक शक्तियों में आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो तीसरी शक्ति होती है राष्ट्रपति की संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति का है, और ये संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, जबकि इसकी जो अध्यक्षता का कार्य जो करता है वो लोकसभा का क्या करता है, अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक तब बुलाया जाता है कि जब कोई बिल यानी कोई प्रस्ताव क्या किया जाता है, दोनों एक सदन में क्या हो जाता है, जब कोई बिल या प्रस्ताव एक सदन में
पारित होकर दूसरे में अटक जाता है या पारित नहीं हो पाता है। जब कोई विधेयक, कोई बिल या प्रस्ताव एक सदन में क्या हो जाता है, एक सदन में पारित होकर दूसरे सदन में क्या हो जाता है, अटक जाता है, और उस पर जो है वह जो है बिल या प्रस्ताव अत्यधिक बहुत जरूरी होता है, तब जो है राष्ट्रपति जो है क्या करता है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों को क्या करता है, बुलाता है, और जबकि इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। उस समय ये इसकी तीसरी विधायक शक्तियां होती है। चौथी जो विधायक शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, कि एक जो होता है राष्ट्रपति की तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विधायक शक्तियां होती है वो होता है अध्यादेश, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। राष्ट्रपति जो है मतलब जब कोई इसमें भी होता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और इस अध्यादेश को जब जारी करता है तो वह जो है एक अनुच्छेद 123 का क्या करता है, प्रयोग करता है। कोई कानून बनाने का काम जो है राष्ट्रपति तब करता है जब कोई कानून जरूरी होता है, तो वह जो है, और सदन के दोनों सदनों की बैठक जब नहीं चल रहा होता है, जब सदन के दोनों सदनों का बैठक नहीं चल रहा होता है और कोई कानून बनाना जरूरी होता है, तब राष्ट्रपति जो है अध्यादेश का क्या करता है, अनुच्छेद 123 का प्रयोग करता है और एक अध्यादेश जारी करता है। और वह अध्यादेश जो है 6 हफ्ते तक, यानी लगभग कह सकते हैं कि 42 दिन तक क्या करता है, वो प्रभाव में रहता है, और 42 दिन के बाद यदि कानून बन जाए तो ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाता है, स्वतः जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये राष्ट्रपति की क्या है, विधायक शक्तियां होती है।